अगर गलत यूपीआई आईडी पर हो गया है आपका पैसा ट्रांसफर, तो इन 4 तरीकों से आसानी से मिल पाएगा आपको पैसा वापस। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से 4 तरीके हैं जिससे आप आसानी से किसी गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हुए अपने पैसे को वापस मंगा सकते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई धोखा से या फिर हम अपनी खुद की गलती से किसी दूसरे यूपीआई आईडी पर अपने पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं और ये रकम काफी बड़ी होती है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 5-10 रुपए की बात हो तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा की बात होती है तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा पैसा अब गलत आईडी पर ट्रांसफर हो गया है तो उसको हम वापस कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 4 तरीके हैं जिससे हम अपने पैसे को वापस मंगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने यूपीआई ऐप सपोर्ट पर तुरंत मैसेज करें। अगर आपने जल्दीबाजी में कभी गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले आपको अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर जिस यूपीआई ऐप के इस्तेमाल से आपने पैसे भेजे हैं उसके कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करके इसको जानकारी देनी होगी। अब आपको ये बताना होगा कि आपने किस गलत यूपीआई आईडी पर कितने पैसे गलती से ट्रांसफर किए हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप एनपीसीआई के यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है तो आप एनपीसीआई पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे या फिर आप गूगल पर ये सर्च कर सकते हैं, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दी जाएगी। यहाँ पर आपको यूपीआई डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का एक लिंक दिखाई दे जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो उसके बाद कंप्लेंट का एक ऑप्शन होगा जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन में यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपने ट्रांजेक्शन का नेचर डालना होगा कि आपने किसी आदमी को भेजा है या फिर किसी दुकान वाले को आपने गलती से पैसे ट्रांसफर किए हैं। अगर आपने किसी आदमी को पैसे ट्रांसफर किए हैं तो पर्सन टू पर्सन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना इश्यू यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आपने अगर किसी गलत आदमी को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है तो आप इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट लिख सकते हैं, या फिर अगर ट्रांजेक्शन का टाइम आउट हो गया लेकिन अमाउंट आपके अकाउंट से कट गया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी फ्रॉडलेंट ने आपको पैसे ट्रांसफर करवाए हैं तो यहाँ पर आप फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी इश्यूज देख सकते हैं जो आपके साथ हुआ है, वो आप यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे 500 कैरेक्टर्स में आपको कमेंट लिखना होगा कि आपने किस तरह से यहाँ पर पैसे गलती से ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनपीसीआई में जितने भी लिस्टेड बैंक हैं उन सारे बैंक्स का नाम यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद आप अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर लिखेंगे जिस यूपीआई आईडी से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कितने रुपए और कितने पैसे यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं वो सब यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट लिखना है कि आपने कब ये ट्रांजैक्शन किया है। आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी नीचे देना होगा। फिर उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो या फिर फाइल अटैच करनी होगी जो आपके अपडेटेड बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होगा, या फिर आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है जो गलत अकाउंट पर आपने जो पैसा भेजा है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और ध्यान रखें कि 2 MB से कम का ये फाइल होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे तो आप एनपीसीआई पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लेंगे। उसके बाद आपको अपने नंबर पर या ईमेल के जरिए एनपीसीआई की तरफ से अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको एनपीसीआई के पोर्टल पर भी शिकायत करने के बाद समाधान नहीं मिलता है तो आपको इस कंडीशन में तुरंत बैंक जाना चाहिए। वहां पर जाकर आपको शिकायत दर्ज करानी होगी और हो सके तो आप ब्रांच मैनेजर से जरूर मिलें। आपको यहां पर जाकर लिखित में शिकायत देनी होगी। यह शिकायत आप PSP या TPAP ऐप पर दर्ज हो सकती है। इसके अलावा आप बैंक जाकर भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वहां पर भी आपको शिकायत का समाधान नहीं मिलता है तो आप अलग अलग तरीकों से RBI के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप RBI के पास लिखित रूप से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आप RBI शिकायत प्रबंधन प्रणाली पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप संबंधित कार्यालय में फोन करके अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर शिकायत करने के 30 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। हालांकि नियमों के अनुसार आपको गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत घटना के 3 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी, यानी आपको देरी नहीं करनी है। आपको जब ये ट्रांजैक्शन गलती से हुआ है उसके तुरंत बाद ही फौरन आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है।
तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपके काम की निकले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।